आधारताल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के भीतर नया दायित्व संभालने वालों को सम्मानित किया गया। आधारताल, अशोकनगर और आलोकनगर में सुरक्षा के लिए लगाए गए गेटों पर जब दबंगों ने अपने ताले जड़ दिए तो बवाल मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से की है। जबलपुर पुलिस जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में अवैध शराब माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। बीते माहों में संभाग के जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में लाखों की अवैध शराब जब्त कर 11,000 प्रकरण दर्ज किए गए। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब पेश कर बताया कि अभी सीमांकन, आरक्षण और महापौर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आयोग तीसरी लहर के आकलन और राज्य सरकार की सहमति के बाद ही चुनाव कराया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह जगत प्रसिद्ध कहावत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उस वक्त चरितार्थ होती दिखी जब ट्रेन से गिरी एक वृद्ध महिला को आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बचा लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये घटना जबलपुर रीवा शटल में हुई। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों को शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने चांदमारी टेस्टिंग रोड पर अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर दबिश दी। कार्यवाही के दौरान 2 भट्टियों में अवैध शराब बनाई जा रही थी। मौके से 150 लीटर कच्ची शराब और 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया है। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। मंगलवार को जिला प्रशासन ने 5,853 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। कटंगा क्रॉसिंग क्षेत्र में स्थित फेस्टा द लाउंज रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी में बिना अनुमति के शराब परोसी जा रही थी। आबकारी विभाग के अमले ने रेस्टोरेंट में छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने जबलपुर में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे और क्लर्क विवेक उपाध्याय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सहायक आयुक्त और क्लर्क ने CSD कैंटीन के लाइसेंस रिन्यू की फाइल दबा ली थी, जिससे मध्य प्रदेश शासन को राजस्व का नुकसान हुआ। जबलपुर में रिश्वत के मामले में पकड़े गए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के SDO संतोष कुमार रैदास के घर पर हुई जांच कार्यवाही में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को नकदी, सोने चांदी के जेवर और संपत्तियों की रजिस्ट्रियां बरामद हुई हैं, जिनका आकलन शुरू कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश शमीम कबाड़ी के खजरी खीरिया स्थित कबाड़खाने और गोदाम पर छापे की बड़ी कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस की टीम को बस, ट्रक, क्रेन, टाटा 407 जैसे वाहनों के इंजन, विद्युत, एल्यूमिनियम और केबल वायर सहित विद्युत उपकरण मिलाकर लाखों का सामान बरामद हुआ। उक्त सामान चोरी का होने के संदेह के आधार पर पुलिस ने जब्ती की कार्यवाही की है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पौधे अपने परिजन अभियान के तहत GIF, OFK, RDVV और JCB परिसर में हुआ पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बैंकों में जालसाजी कर खाता धारकों के मोबाइल नंबर बदलकर धोखाधड़ी करने वाली शातिर युवती और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। थाना बरेला, सिहोरा और पनागर अंतर्गत हुई 5 घटनाओं का हुआ खुलासा, आरोपियों से पूछताछ जारी। और पुलिस ने 4 शातिर नकबजनों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से 8 लाख रुपए कीमत के जेवर और चोरी के रुपयों से खरीदी गई कार हुई बरामद। नकबजनों के सरगना पर लगा NSA। जबलपुर पुलिस जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में अवैध शराब माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। बीते माहों में संभाग के जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में लाखों की अवैध शराब जब्त कर 11,000 प्रकरण दर्ज किए गए। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक BS चौहान ने संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर जिलेवार अपराधों की समीक्षा की।
जबलपुर पुलिस जोन के पुलिस महानिरीक्षक बीएस चौहान ने संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के पुलिस कप्तानों की बैठक लेकर जिलेवार अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान आईजी ने भूमाफियाओं, खनन माफियाओं के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने जोन के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि जोन के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में शराब तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। इस दौरान 5 जिलों जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में 11,000 प्रकरण दर्ज कर लाखों की शराब जब्त करने की कार्यवाही हुई। अवैध शराब का अभियान हमारे यहाँ अभी चल रहा है, अभी संपन्न हुआ है। उसमें लाखों लीटर की तादाद में अवैध शराब जब्त की गई है और लगभग 11,000 प्रकरण हमारे जोन में एक बार में भी बनाए गए हैं और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स ऑपरेट करते हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। उनको चिन्हित किया जाकर उन पर और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी बीएस चौहान ने बैठक में महिला संबंधी अपराधों और नाबालिग गुमशुदा बालक बालिकाओं के मामले में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस टीमें दूसरे जिलों और अन्य जिलों में जाकर गुमशुदा लोगों की पतासाजी करे। एक और महत्वपूर्ण अभियान जो हमारे यहाँ गुमशुदा बालक बालिकाओं का चल रहा है, इसमें अभी काफ़ी पुराने केस और पुराने बालक बालिकाओं को दूसरे ज़िलों से खोज कर लाया गया है और उसमें लगातार हमारी टीम काम कर रही है। वो भी हम उसमें बहुत बारीकी से और अलग अलग टीमें बनाकर ज़िले से बाहर और अपने प्रांत से बाहर टीमें भेजकर उनको बरामद करने का, उसमें भी हम लोगों के यहाँ डिटेल समीक्षा की गई है। बैठक में आईजी ने आगामी त्योहारों और मानसून सीजन को देखते हुए पुलिस कप्तानों से सतर्कता बरतने की बात कही। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बाढ़ग्रस्त इलाकों, डूब क्षेत्र में आने वाले पुल और पुलियाओं के आसपास लोगों को सतर्क करने, विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। मानसून को देखते हुए बाढ़ जिन जिन क्षेत्रों में आती है, कुछ डैम के बैक वाटर से जल भराव होता है, कुछ हमारे मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर पुलियों के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। वो सब जोन में सब स्थान चिन्हित किए गए हैं और जहाँ ऐसी स्थिति आएगी तो दोनों तरफ से उसमें हम लोगों ने संकेत लगा दिए हैं और संकेत लगाकर जो वाहन को रोककर उसको व्यवस्थित करेंगे। कंट्रोल रूमों में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष हमारे यहाँ बनाए गए हैं, उसमें बाकायदा अतिरिक्त तैराक, गोताखोर और नाव वगैरह की व्यवस्था की गई है। बैठक में आईजी ने गंभीर चिन्हित अपराधों की समीक्षा करते हुए उनके निपटारे के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली और अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब पेश कर बताया कि अभी सीमांकन, आरक्षण और महापौर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आयोग तीसरी लहर के आकलन और राज्य सरकार की सहमति के बाद ही चुनाव कराएगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाच पांडे और रजत भार्गव ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई को बैठक करके प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य में 15 सितंबर से 347 नगरीय निकायों और दिसंबर में प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। हाईकोर्ट की जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अभी निकाय चुनाव कराने की कोई तैयारी नहीं है। अभी कई याचिकाएं विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं। उनके निराकरण और कोरोना की तीसरी लहर के आकलन के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्वयं ये कहा है, आश्वस्त किया है कि जब तक तीसरी लहर की समाप्ति की ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग जब लेते नहीं है या रियलिटी रिपोर्ट हम लोग जब तक लेते नहीं है, तब तक चुनाव का निर्णय हम नहीं लेंगे।
तब तक चुनाव नहीं करेंगे या चुनाव का निर्णय हम लोग नहीं लेंगे। और निर्णय लेने के पहले सरकार की भी सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी को मद्देनजर देखते हुए ये आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने हमारी याचिका को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है। आधारताल, अशोकनगर और आलोकनगर में सुरक्षा के लिए लगाए गए गेटों पर जब दबंगों ने अपने ताले चढ़ दिए तो बवाल मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से की। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से चंदा वसूलने के लिए क्षेत्रवासियों पर दबाव बनाया जा रहा है। आधारताल क्षेत्र में स्थित आलोकनगर एवं अशोकनगर कॉलोनियों में गृह निर्माण समितियों के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर गेट लगवाए गए हैं, लेकिन कुछ दबंगों ने गेटों पर अपने ताले चढ़ दिए तो बवाल मच गया। कॉलोनी में रहने वाले परिवारों ने इसकी शिकायत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से की है और आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध तरीके से गेट लगाकर चंदा वसूलने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस के आने की दिक्कत है, चारों तरफ के गेट लगा दिए गए हैं। हम लोग पूछते हैं कि ये गेट आप खोलिए, गेट सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, आप गेट लगा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपने ये ताला लगा रखा है, आप देखिए ये अवैध रूप से वसूली की जा रही है और ये ताला लगा के ये लोग घर घर से 5,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं। सब लोगों की सहमति बनी थी कि अपने कॉलोनी की सुरक्षा हेतु गेट लगवाए जाएं और उस सुरक्षा के लिए अपना जो प्रत्येक व्यक्ति का अनुदान था वो 5,000 रुपये दिया गया है कि प्रत्येक घर से 5,000 रुपये इकट्ठे किए गए। सभी की सहमति थी, पर उस ये था कि रात में 11:30 बजे गेट बंद होगा और सुबह 5 बजे खुल जाएगा। पर जिस दिन से गेट लगा है उस दिन से ये गेट खुला ही नहीं है और बीच में भी कभी भी कोई गेट बंद हो जाता है। मैं टीचर हूँ, मैं ज़्यादातर गाड़ी बहुत कम निकालती हूँ क्योंकि थोड़ा मकान नीचे पड़ जाता है तो पैदल ही आना जाना होता है, सामने जाना तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आधारताल डाकघर में पीठ क्रमांक 2 में डाक वितरण का कार्य करता हूँ। गेट बंद होने के कारण से आजू बाजू वाली रास्ते में जाना पड़ता है, जिससे मुझे परेशानी होती है और समय बर्बाद होता है। कृपया ये गेट को खोला जाए। आलोकनगर एवं अशोकनगर कॉलोनी में सुरक्षा गेटों को लेकर कई परिवार आपस में उलझ गए हैं। चर्चा ये भी है कि कॉलोनी के खुले मैदान पर कुछ बाहरी लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कॉलोनी की समिति ने गेट लगवाए हैं, लेकिन गेट कब खुलेंगे और कब बंद होंगे इस बात की सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते विवाद हो रहा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये जगत प्रसिद्ध कहावत जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उस समय चरितार्थ होते दिखी जब ट्रेन से गिरी एक वृद्ध महिला को आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बचा लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये घटना जबलपुर रीवा शटल में हुई। वृद्ध महिला अचानक ट्रेन से गिर गई, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस समय हड़कंप मच गया जब जबलपुर रीवा शटल एक्सप्रेस के स्टेशन से छूटते ही एक वृद्ध महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। महिला ट्रेन के नीचे आ पाती इसके पहले ही स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उन्हें बचा लिया। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेन की चेन भी खींच दी गई, जिससे ट्रेन रुक गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये राजकुमारी महिला थी जो उम्र 72 वर्ष थी। ट्रेन 01705 में वो सफ़र कर रही थी, चलते हुए वो गिर गई। उस टाइम जो है उसको उठाए, जो हमारे श्रीमान उच्चाधिकारियों का आदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहो, उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया, उस महिला को बचाया गया। बताया जाता है कि वृद्ध महिला रीवा शटल ट्रेन में सवार होकर रीवा जा रही थी। उनका नाम राजकुमारी बताया गया है। आधारताल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के भीतर नया दायित्व संभालने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई में पंकज दुबे को महामंत्री बनाए जाने से युवाओं में उत्साह की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आधारताल क्षेत्र में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें नवनियुक्त महामंत्री का सम्मान किया गया। निवेदन है कि वो भी जाएं और आदरणीय श्री पंकज भैया का स्वागत करें। और सभी लोग हम पूर्णतः पार्टी पर खरे उतरेंगे। हम सभी मिलकर भाई पंकज दुबे जी का साथ देते हुए
हर कार्य में सफलतापूर्वक हम सभी संगठन के लोग और चाहे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सब कार्य करेंगे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। जैसा कि हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं और हमारे पूर्व में जो दायित्व में कार्यकर्ता थे उनसे जो सीखा हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर जबलपुर की पहुंच घर घर तक बने, प्रत्येक कार्यकर्ता को उचित सम्मान और उचित उसका मार्गदर्शन, उसके ऊर्जा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाए, इसकी चिंता हम सब करेंगे। जो जनसेवा के कार्य बन पड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, आज आप देखिए चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो, चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे किसी भी काम में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन मैदान में रहता है और लोगों की सेवा करता है। भाजपा के इस आयोजन में क्षेत्रीय लोग भी शामिल रहे। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने चांदमारी टेस्टिंग रोड पर अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान 2 भट्टियों में अवैध शराब बनाई जा रही थी। मौके से 150 लीटर कच्ची शराब और 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। मंदसौर में हाल ही में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद आबकारी विभाग ने अवैध जहरीली और कच्ची शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने चांदमारी तलैया के पास अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारा। आबकारी की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां भट्टियों में अवैध शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब और 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया है। आबकारी विभाग ने मौके पर लाहन को नष्ट करने की कार्यवाही की। शहर के सभी अवैध अड्डों में की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उनमें लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अभी जो है तो चांदमारी की तलैया में टेस्टिंग रोड के पास टीम गठित करके दबिश दी गई थी, जहां पर अवैध कच्ची शराब निर्माण करते हुए 2 चढ़ी भट्टियाँ मिली हुई थी और 150 से 160 लीटर के आसपास कच्ची शराब बरामद की गई है और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लाहन वगैरह भी जब्त हुई? हाँ, लाहन भी 200 किलोग्राम के आसपास लाहन बरामद किया गया है, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जबलपुर में रिश्वत के मामले में पकड़े गए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एसडीओ संतोष कुमार रैदास के घर पर हुई जांच कार्यवाही में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को नकदी, सोने चांदी के जेवर और संपत्तियों की रजिस्ट्रियां बरामद हुई हैं, जिनका आकलन शुरू कर दिया गया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत के मामले में पकड़े गए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संभाग यू के एसडीओ संतोष कुमार रैदास की आय व्यय की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने रिश्वतखोर एसडीओ के निवास पर दबिश दी, जहां टीम को संपत्ति की रजिस्ट्रियां, 400 ग्राम सोने, 3 किलो चांदी के जेवर व 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर आकलन कराया जा रहा है। कल जो आवेदक सुदर्शन कुमार सोनकर की शिकायत पर एनवीडीए के कार्यालय संभाग क्रमांक 2 में एसडीओ संतोष रैदास को रंगे हाथ 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके सामने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। उस ट्रैपिंग की कार्रवाई के साथ साथ ही फिर उसके घर पर भी एक दूसरी टीम के द्वारा सर्चिंग का कार्य शुरू किया गया था, जो देर रात तक, सुबह तक चलता रहा और उसमें अब जो भी दस्तावेज, जो भी उसके वैल्यूएबल्स और भी मिले हैं, उसकी गणना की जा रही है, जो भी जब्त किया गया है। इसके अलावा फिर अब जो आरोपी है संतोष रैदास, उसकी क्या आय के स्रोत थे, उसको कितनी तनख्वाह आज तक मिली है, उसकी गणना की जाएगी और आय व्यय की गणना के आधार पर उसके बाद अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। मुझे कार्रवाई के दौरान क्या क्या मिला है? कार्रवाई में कुछ जो महिलाओं के कुछ सोने के जेवर हैं और एक मकान की रजिस्ट्री है, करीब लगभग 1.5 लाख रुपये नकद है, इस प्रकार से मिला है। तो इनकी अब गणना का कार्य जो है वो किया जाए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एसडीओ संतोष कुमार रैदास को सोमवार की रात ईओडब्ल्यू की टीम ने बरगी हिल स्थित कार्यालय में ठेकेदार सुदर्शन सोनकर से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। इस कार्यवाही के तुरंत बाद एक टीम ने उसके सिद्ध बाबा रोड स्थित निवास पर भी दबिश देकर छानबीन शुरू की थी।